विद्या समृद्ध वृद्धा वृंद समुद्देश्य में 13 नंबर का सूत्र समझा रहे हैं। पूर्व में कहा, जो व्यक्ति संतान की दृष्टि से ही अपनी कामनाओं की पूर्ति करता है वह है कृतपद ब्रह्मचारी है। आगे 13वें सूत्र में आज के युवाओं के लिए खास करके और सूत्र लिखा है। तो भूत में भी ऐसे अज्ञानी लोग थे तो आचार्यों को सूत्र लिखना पड़ गए। अपुत्रः ब्रह्मचारी पितृमणा भाजनम। जो लोग शादी करने के बाद भी संतान को जन्म नहीं देते, जान करके भूल कहाँ हो रही है, पहले ये सोचते कि अभी और सुख भोग लो, अभी क्यों उलझन में पड़े, और बाद में निष्पुत्री रह जाते, समय निकल गया, फिर रोते हैं, सिर पटकते चारों ओर, भूत प्रेतों के यहाँ जाएंगे, डॉक्टरों के यहाँ जाएंगे, तंत्र मंत्र के पास जाएंगे। अरे जब तुम्हारा तंत्र शुद्ध था तभी संतान जन्म दे देते, तंत्र बिगाड़ने वाले मंत्रों के पास जा रहे हो। तो उन्होंने अपने स्वयं के तंत्र खराब किए। वे लोग कुल नाशक हैं, वे लोग धर्म नाशक हैं, वे लोग राष्ट्र विद्रोही हैं। अब राजद्रोह का इन पर लगना चाहिए दंड, इन पर राजद्रोह का दंड लगना चाहिए। किनके ऊपर? जो शादी कराने के बाद संतान को जन्म नहीं दे रहे हैं, वे राजद्रोही हैं। राजद्रोही का दंड होना चाहिए। बोले क्यों? क्योंकि राष्ट्र में अच्छे लोगों को तुम उत्पन्न ही नहीं होने दे रहे हो, जब फिर राष्ट्र में कौन अच्छा राज्य करेगा? ये राजद्रोही हैं, ये धर्मद्रोही लोग हैं। मात्र विषयों में तल्लीन है, भोगों के लिए शादी किए, धर्मद्रोही लोग हैं। धर्मद्रोही क्यों? जब जिस कुल में तुम जन्मे हो उस धर्म का पालन करने वाले नहीं तुमने उत्पन्न किए, तुम धर्मद्रोही हो। ये सब संतान वाले जो माता पिता हैं उन्हें अपनी संतान को समझाना चाहिए। और जितने युवा हैं परस्पर में इसका सूत्रपात करो जगत में। और धर्मद्रोही लोग हैं। अब कुल नाशक लोग जो शादी के बाद भी संतान जन्म नहीं दे रहे, कुल नाशक लोग हैं। और एक को भी जन्म दे रहे, वे भी कुल नाशक हैं। ए बोले, एक को जन्म दे करके जो एक को जन्म दे करके फिर स्वच्छंदी बन रहे हैं, वे भी कुल नाशक हैं। एक को जन्म दिया, कोई दुर्घटना घट गई, बच्चा खत्म, तुम्हारा कुल खत्म। अब जाओ बेटा, तुमने कुल का ही क्षय कर दिया। 24 घंटे तुम्हारे अंदर क्लेश, और कहीं भी जाति विवाह करके और जिसके साथ विवाह के उसी का बन गया, तुम्हारा कुल खत्म, उसी दिन समाप्त। जो माता पिता सोचते ना शादी हो जाना चाहिए, कहीं भी हो जाए, कहीं भी हो जाए, कहीं तुम्हारा लड़का इतना नारी का दास बन गया और उसने पूरी संतान जिस धर्म से आई थी उसी धर्म में ले गया, बनने वाली पत्नी, बनने वाली उसकी माँ बच्चे की, तो मालूम तुम्हारा कुल धर्म तो समाप्त हो गया। जहाँ से आई थी उसका धर्म चलेगा, और साथ में उसका धर्म भी गया, और उस धर्म के लिए संपत्ति भी मिल गई। रहस्य नहीं समझ रहे आप लोग? धर्म भी गया, तुम्हारी पूरी संपत्ति गई जो तुमने कमा कमा के रखी थी। 1 मिनट के अंदर पूरी संपत्ति तुम्हारी गई। सुनिए, तोमर जी राज्य के राज्य गए हैं, राज्य के राज्य, पूरा राष्ट्र चला गया उसके हाथ में। एक विधर्मी से शादी करके आ गया राजकुमार, उसने कह दिया मेरे धर्म के अनुसार चलना पड़ेगा, पूरा राष्ट्र चला गया। क्या हुआ? कौन? बिट्टदेव।
विट्रीदेव का क्या हुआ? लक्ष्मीमती के चक्कर में सब नष्ट कर दिया उसने। शांतला पढ़ना चाहिए आप लोगों को, मात्र विवेक पूर्वक। अब विवेक पूर्वक, नहीं तो उल्टे ही हो जा पूरे। समझ में आ रहा कि नहीं? हैं? और नहीं, कोई मत पढ़ो, हम पढ़ा रहे वैसे ही पढ़ लो, विश्वास मानो सब पढ़ लोगे आप। आप सोचो, तोमर साहब, एक तोमर कुल का बच्चा कोई विधर्मी में शादी करके आ गया और वो नारी बहुत तेज निकल गई और बच्चे को बिल्कुल बना के रखा गीदड़। पूरा धर्म उसने लोप कर दिया, कुल का क्षय कर दिया। ये समझना चाहिए आप लोगों को, बड़ौद वालों को। सुन रहे कि नहीं? कि सुकुल में ही शादी होना चाहिए, धर्म की रक्षा तभी संभव है। अपनी पुत्रियां भी अपने ही कुलों में जाएं, तभी धर्म की रक्षा होगी। और उसके साथ साथ जब शादी किए, तुमसे संयम पलता ही नहीं है, कोई बात नहीं है, सुधार संतोष व्रत का पालन करो, सुपति संतोष का व्रत का पालन करते हुए संतान को जन्म दो। जो व्यक्ति संतान को जन्म नहीं देता है उसके लिए यहां लिखा हुआ है वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी, बाल ब्रह्मचारी को छोड़कर दूसरे ब्रह्मचारी, नैष्ठिक ब्रह्मचारी, बाल ब्रह्मचारी, ये ब्रह्मचारी छोड़ दे, बाकी जितने लोग हैं वे बिना संतान को जन्म दिए यदि रहते हैं वे अपने पिताओं के ऋणी हैं। तुम्हारे पिता ने तुमको जन्म दिया, तुम अपने पिता को क्या दे पाए? एक संतान नहीं दे पाए, तुम पिता के ऋणी हो। बाल ब्रह्मचारी को छोड़ करके ये लिखना बहुत जरूरी नहीं, भोले जैसे लोग स्वयं तो ब्रह्मचारी बन के जीते, दूसरों को परेशान कर डालते। अब भी मालूम सुब्रत सागरी, एक दो महात्मा जी हैं, वे यही बोलते रहते स्वयं बाल ब्रह्मचारी, तो मतलब वे भूल कर गए, कोसते अपने आप को, बोले तुमने जितनी बाल ब्रह्मचारी दीक्षा दे रहे हो सब धर्म का नाश कर रहे हो। ठीक है, इस प्रकार की बातें फैला रहे हैं। हमने कि तुमने क्या किया, तुमने भूल क्यों किए? बोले हमने भूल कर ली, हमारे गुरु भूल करा दी, हमारे गुरु ने। समझे, गोमटेश में थे वो। तो मतलब व्याख्या करो विवेक पूर्वक, व्याख्या करो विवेक पूर्वक, तो ये सही लिखा हुआ है। इस प्रकार से शेष आगे विचार करेंगे। और भैया 7 बज गए और पूर्वानिक स्वाध्याय निष्ठा